सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आपने पिछली वीडियो काफ़ी इन्जॉय की होगी। तो अभी मैं जो आज की हमारी क्लास है वो बेस्ड है, जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है उसमें एसिड बेस पार्ट वन में हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स सोल्ट। तो सोल्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा ये चैप्टर है सोल्ट को, अगर आप ये इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लेते हो तो आपका सोल्ट में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सारा देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको वैसे भी दिखेंगी मिलेंगी जो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स कह लो या वेज कह लो, मतलब याद करने के, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। सो एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो सोल्व करने से पहले जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले तो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले। ठीक है बेटा। तो प्रीवियस वीडियो देख के उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चे। चलो तो अब हम स्ट्रेट अवे टाइम वेस्ट ना करते हुए सोल्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा। तो सोल्ट क्या होता है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वहाँ से सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसकी क्या है, HCl and NaOH। HCl is an acid, NaOH is a base. It will form salt which is NaCl and it is neutral salt, common salt, table salt जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, प्लस वाटर। ये डेफिनेशन या कह लो या एक्सप्लेनेशन कह लो, ये हम सबको पता है। अब मैं तो आपको इसकी अनदर डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि सोल्ट एक्चुअल में होता क्या है। सो एसिड में जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो किसी भी एसिड के अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे विद अ मेटल एटम, तो वहाँ से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को बोला जाता है सोल्ट। एग्जाम्पल, ये तुम्हारा HCl क्या है, एसिड है। इस HCl एसिड के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर देना विद अ मेटल एटम, जो कि क्या है यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम एटम के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया, तो क्या बनेगा, NaCl विच इज योर कॉमन सोल्ट। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सी जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके H को बेटा जो COOH वाला ग्रुप है वही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, दूसरे वाले को नहीं। सो इसका H को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ विद ए मेटल एटम, जहाँ मैंने किया सिल्वर के साथ, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और ऐसे सोल्ट को पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं, सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें मेटल क्या है, सिल्वर है। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगर कोई और मेटल के साथ हम करते हैं जैसे पोटाशियम कर दिया, तो पोटाशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन इन विच जब भी हम हाइड्रोजन को, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद द मेटल एटम, दी कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सोल्ट। ठीक है जी। अब हम प्रॉपर्टीज पे देखते हैं इसकी क्या क्या है। सो सोल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स होते हैं ज़्यादातर। सोल्ट्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। कोई भी सोल्ट हो ज़्यादातर पानी में सोल्यूबल ही होता है। जैसे नमक की बात करें, पानी में बहुत ज़्यादा आसानी से घुलता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। तो सोल्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सोल्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। अब NaCl है, ये अपने आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम मेनली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि थर्ड चैप्टर है आपका, मेटल नॉन मेटल। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ। जो भी हमारा सोल्स है वो एज सच हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जैसे Na है, Na की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों 1 1 आता है। बट अगर मैं Mg की बात करता हूँ, वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो मल्टीप्लाई करते क्या बनता है राजे, Mg 1 है, क्लोरीन कितने आगे 2, तो कंपाउंड क्या होगा, सेम होगा। Mg में +2 चार्ज होता है, इसमें -1 है। तो +2 को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें -2 चाहिए, और एक क्लोरीन के पास सिर्फ -1 है। तो -2 बनाने के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए होते हैं। तो जब हम 2 क्लोरीन है, 2 नेगेटिव हो गया, इस पे 2 पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या हो गया, -2 ++2 कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मीन सोल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है। हालांकि आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट होगा न्यूट्रल ओवरऑल।
सोल्ट्स हैव जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मैं सीधी सी बात है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग, अगर तुम लोगों को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आता, अगर उन्होंने पूछा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो सिंपल उसका ये आंसर है, क्योंकि उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, दैट्स इट। ठीक है जी। अगर वीक पूछा है, मतलब लो पूछा है, तो मतलब फोर्सेज क्या है, वीक है। ठीक है, ये तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारी अकॉर्डिंग। वैसे तो बहुत वास्ट चैप्टर है, ये वास्ट कंसेप्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग, बट तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग इतना मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब है फैमिली ऑफ सोल्ट्स। फैमिली का क्या मतलब होता है, जो बिलोंग करते हैं सेम चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे है NaCl, यहाँ पे है Na2SO4, डेफिनेशन ऊपर पढ़ लेना। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, Na सेम है, तो ये क्या होगा बेटा, सोडियम सोल्ट होगा, क्योंकि सोडियम सेम है, कटायन सेम है। ठीक है जी, तो कटायनिक सोल्ट है ये। इसकी बात करते हैं, यहाँ दोनों में क्लोरीन सेम है, तो ये क्या है, क्लोराइड सोल्ट है। तो जिसमें हमारे पास कोई भी या तो कटायन सेम हो या अनाइन सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सोल्ट्स। वो सारे सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब आ गया बेटा पीएच ऑफ सोल्ट सोल्यूशन। सोल्ट सोल्यूशन जनरली तीन टाइप के होते हैं, या तो होता है न्यूट्रल सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल गिव सोल्ट विच इज़ न्यूट्रल। दोनों ही सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, क्या बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल है HCl, NaOH, NaCl बनेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इनके अनदर एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है जी। अब अगर मैं वीक एसिड के साथ वीक बेस भी रिएक्ट करता हूँ, तो भी हमारा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, बट जनरली वो रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है, जनरली नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि दोनों ही वीक है राजे। तो अगर दोनों ही वीक है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड ही शिफ्ट कर जाती है, दैट मीन्स रिएक्टेंट ही ज़्यादा बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बनता या वो रिएक्शन नहीं होती। हालांकि अगर कोई होती है तो उसमें हमारे पास न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, बट जनरली नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद है बेटा एसिडिक सोल्ट। अब इसमें क्या होगा, एसिडिक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा बेटा उसका फैट चलेगा सोल्ट में। ठीक है जी। अब ऐसा होता क्यों है राजे, एग्जाम्पल लेते हैं HCl, NH4। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस है, दोनों को कंबाइन करेंगे जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। अब चीज़ जहाँ से ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये क्या करेगा, ज़्यादा H पॉजिटिव देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक बेस है मतलब ये कम OH देगा, कम OH नेगेटिव देगा। अब OH नेगेटिव अगर कम है, H पॉजिटिव बेटा अगर ज़्यादा है, तो मतलब उसको काउंटर बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ H पॉजिटिव रह जाएंगे। और H पॉजिटिव का नेचर क्या है, जो H पॉजिटिव देता है एसिडिक, तो मतलब वो हमारे पास एसिडिक सोल्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास इनकी दो एग्जाम्पल्स और दी है। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। सिमिलरली बेसिक सोल्ट, तो अगर बेसिक सोल्ट है तो स्ट्रॉन्ग होगा बेस, तो जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल अफेक्ट किसका आएगा, बेस का आएगा। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड है, मैं तो आपको बताया था कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज़ वीक, बाकी सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज़्यादा OH नेगेटिव देगा, ये हमारा वीक एसिड है तो कम H पॉजिटिव देगा। ज़्यादा OH नेगेटिव को तो इन इसने क्या कर दिया काउंटर बैलेंस कर दिया, बट कुछ OH बच जाएंगे जो हमारे पास क्या होंगे, बेसिक नेचर का उसका कारण होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। ये इनकी दो एग्जांपल्स है, सोडियम कार्बोनेट, आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ये वॉशिंग सोडा बनता है, हालांकि इसमें अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन ना करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अलग चीज़ बोलते हैं, आगे जाके पता लगेगा। देन हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट आ गया। ठीक है जी, चलो इतना समझ आ गया बेटा। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम केमिकल फॉर्मूला अगर देखें NaCl आ गया, और अगर मैं इसकी केमिकल नेम की बात करता हूँ तो दिस इज योर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम की बात करता हूँ तो कॉमन सोल्ट इसको बोल सकते हैं, या इसको टेबल सोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, HCl में जब हम NaOH ऐड करते हैं हमारे पास सोल्ट बनता है, जो कि है NaCl, और वाटर हमारे पास लिबरेट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेटा अक्रेंस ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट कैसे मिलता है हमें नेचर में, तो पहला तो है फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो वहाँ पे उन्होंने सी वाटर को बॉईल करके वहाँ पे सोल्ट निकाला था, तो पहला तो आ गया सी वाटर में। बट वो जो सी वाटर को अगर मैं बॉईल कर दूँ तो वहाँ से जो नमक मिलता है वो सीधा हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर ऑफ सोल्ट्स होते हैं, तो उनको पहले प्यूरीफाई भी करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ये हमारे पास होता है रॉक सोल्ट्स। तो इनको जैसे कोल को माइन किया जाता है, कोयले को जैसे खदानों से माइन करके निकाला जाता है, तो रॉक सोल्ट को भी
वैसे ही हमारे पास किया जाता है। ठीक है जी। चलो आगे है यूजेज ऑफ कॉमन सोल्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, पहले कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, हमें पता है। देन है प्रिजर्वेटिव इन पिक्कर, अचार में ज़्यादातर हम नमक क्या करते हैं, तेज डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, अचार ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। देन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए काम आता है। यूज टू मेल्ट आइस, कोल्ड कंट्रीज में अगर रोड के ऊपर आइस चल जाए तो उसको पिघलाने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, आइस को छिड़का जाता है। ठीक है जी। हालांकि ये +2 का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों होता है। तो जनरली देखो ये मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देता है, इसलिए वो जो बर्फ़ होती है वो हमारे पास पिघल जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, NaOH बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह लो, इसकी हेल्प से ये सारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। ठीक है राजे। एंड इट इज फॉर्मूला इज NaOH, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है जी। क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर यूज़ करते हैं हम क्लोरीन के लिए, एल्कली यूज़ करते हैं जो मतलब बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। तो इसमें क्लोरीन और एल्कली दोनों बनते हैं यहाँ पे देखो, इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अब इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड भी बोला जाएगा। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने NaCl में वाटर ऐड करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस हमारे पास बन जाएगी। अब मैंने तुम लोगों को याद करवाया है कि H2 गैस जनरली तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ पे आएगी वो कैथोड पे रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज ए पॉजिटिव गैस, वो तुम्हारी कैथोड होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड एनोड होती है पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव गैस आएगी जो कि क्या है, क्लोरीन है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे टर्म आई है ब्राइन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन सॉल्यूशन? तो जनरली बोला जाता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो सोल्ट सॉल्यूशन होगा उसको ब्राइन बोला जाएगा, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्राइन इज द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नमक का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है। ठीक है। तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सिंपली बोल सकते हैं सोल्ट सॉल्यूशन इज ब्राइन। ठीक है। सी वाटर भी ब्राइन है एक तरह से। ठीक है बेटा। चलो आगे करते हैं। ये गैसेस पूछा जाता है, कौन सी गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे आती है। ठीक है। चलो आगे है यूजेज इसके। सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने के काम आता है, जैसे रेयोन है उस फाइबर को बनाने के काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने। एंड डी ग्रीजिंग, डी ग्रीजिंग का क्या मतलब होता है, जो मतलब मान लो ग्रीजिंग मतलब जो सॉफ्ट हुए पड़े हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डी ग्रीस किया जाता है, ताकि उन दोनों के बीच में कंटैक्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए। ठीक है। चलो अब आगे है यूजेज ऑफ क्लोरीन टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पीने के पानी को, और स्पेशली जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें भी हम ये चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है जी। जो सोल्ट ऐड किया जाता है। ठीक है। ताकि हमारे पास जो उसके बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह जो भी है वो सारे क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है। चलो इन दी प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक, PVC, पेस्टिसाइड, CFC, क्लोरोफॉर्म, CCl4 एंड पेंट्स बनाने के काम आता है। ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म बेटा क्या होता है, जो एनेस्थीसिया में भी पहले हम यूज़ करते थे, हालांकि आजकल यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो एक पॉइजनस गैस बनाता, फोस्जीन। ठीक है जी। पॉइजनस गैस होती है जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है एज एन एनेस्थीसिया अब बैन हो गया है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। ठीक है। चलो अगला क्या है, यूज फॉर मेकिंग सोलवेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीन करवाते हैं ना कपड़ों को, वहाँ पे भी हमारे पास सोलवेंट में जो सोलवेंट यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे वहाँ पे सोलवेंट यूज़ होता है कॉमनली TCE, ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है जी। क्लियर है। ठीक है। वैसे 111 ट्राई क्लोरो इथेन होता है ये पूरे का पूरा, बट ये हमारे पास, चलो इतना ही बहुत है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। आगे है बेटा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, पहला तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन दी प्रोडक्शन ऑफ HCl टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया बनाया जाता है। मिथेनॉल बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद है जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो फ्यूल है हमारे पास रॉकेट्स का, रॉकेट प्रपल्शन में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करती है। क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाए, वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल है, क्योंकि कोई भी मतलब पीछे कोई राख वगैरह कुछ नहीं बचता, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नैन जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास -253 डिग्री सेल्सियस
इसका टेम्परेचर होता है, मतलब कितना ठंडा है। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है जी, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या है, इससे कम टेम्परेचर नहीं जाएगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब इससे कम टेम्परेचर जाएगा क्यों नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मेरे को कमेंट में बताना है इससे कम टेम्परेचर क्यों नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब ये किस सोल्ट से मिलके बना है, ये जो सोल्ट है किन एसिड और बेस से मिलके बने हैं उसके बारे में बताना है और उसका नेचर बताना है अगले क्वेश्चन में। एसिड है, बेस है, न्यूट्रल। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा किससे मिलके बनता है, HCl एंड NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है जी, जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग का नीचे चलेगा एसिड। ठीक है, चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। कहना कंसिडर द फॉलोइंग सोल्ट्स HCl NH4Y ZCO3। इनको अरेंज करना है डिफरेंट क्वेश्चन में। कहना अगर X सोडियम है उसका pH क्या होगा, अगर X सोडियम है राजी तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो pH कितना होगा, 7। ठीक है, इफ़ वाई इज सल्फेट, अगर वाई सल्फेट है तो क्या बनेगा, ये अमोनियम सल्फेट बनेगा, ऊपर अभी अभी किया हमने। ठीक है, तो जो अमोनियम सल्फेट होता है वो एसिड होता है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि वो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या अफेक्ट करेगा, बेटा ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड में क्योंकि एसिड है वो। ठीक है, तीसरा है इफ़ जेड इज कैल्शियम, अगर जेड कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट राजे बी होता है, मतलब बेस होता है। वट वुड बी दी चेंज इन दी कलर ऑफ ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस में बेस में क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस ब्लू है। ठीक है, वैन अ ड्रॉप ऑफ, बस चलो ये चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, बाकी तो पता है ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास वीक एसिड कार्बोनिक एसिड और हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो बेस है मतलब कैल्शियम का वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन, उससे मिलके बनता है। तो ओवरऑल इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन है। एन एक्ो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट एन एक्ो सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इज बेस। कहता सोडियम क्लोराइड का एक्ो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ तो हमारे पास HCl, मतलब वही उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, NaCl प्लस हमारे पास वाटर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NaOH प्लस आ जाएगा HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट जब मैं सोडियम मेटल को डिजोल्व करता हूँ पानी के साथ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो कि क्या है, बेस है। सो देयरफॉर जब हमारे पास सोडियम को वाटर में हम ऐड करते हैं वो हमारे पास सोल्यूशन बनता है बेसिक। ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाउ टू नो इफ सोल्ट इज एसिडिक और बेस, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, एसिड और बेस में क्या है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, तीनों की मैंने एक एक एग्जाम्पल ली है, बड़ी आसान से एक चीज़ बताऊँगा तुम लोगों को। पहले NaCl है, जो भी सोल्ट है। ठीक है जी, अब अच्छा पहले एक चीज़ और सोच लेते हैं पहले ना। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर है जो, वो हमारे पास दो आयंस में टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की जगह लेगा। अब ध्यान से देखना आपने क्या होगा, मैं आपको समझा के बताऊंगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास सोल्ट है उसको लिख लो, उसमें कर दो वाटर ऐड। इसमें क्या चीज़ होगी, H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। हमेशा सोल्ट में जो पहला होता है वो मेटल होता है, प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। हम हमेशा सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, रूल है एक, पहले हमारे पास कटायन का नाम होगा फिर अनायन होगा। तो कटायन की जगह क्या लेगा हमारे पास, कटायन लेगा, अनायन की जगह क्या लेगा, अनायन लेगा। तो ध्यान से देखना है। तो H पॉजिटिव मैं किसकी जगह लूँगा, क्योंकि H पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह Na की जगह लेगा, तो क्या बनेगा, HCl प्लस। ठीक है जी, अब हमारे पास Cl की जगह कौन लेगा, OH लेगा। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, Na के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा, इसके लिए आपको एसिड बेस पता होने चाहिए सारे के सारे जनरली, कि कौन से स्ट्रॉन्ग है या बेस है। अब एसिड का कर लेते हैं एक राजे। NH4Cl है, इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, कोई दिक्कत बेटा। अब ये तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस होगा। प्लस की जगह कौन लगेगा, H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, H के साथ Cl, HCl प्लस। NH4 के साथ नेगेटिव लगेगा तो क्या बनेगा, NH4OH।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इसलिए ये सोल्ट जो बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है जी। चलो अब तीसरा कर लेते हैं, Na2CO3। इसमें मैंने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया। सोडियम की जगह क्या लेगा, H+। ठीक है, तो H2CO3 वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे, प्लस सोडियम के साथ लग जाएगा OH, तो बैलेंस करेंगे तो 2NaOH। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज योर वीक एसिड। दोनों में अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सोल्ट होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है इसका फाइंड आउट करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, पहले तो बेसिक होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। केमिकल नेम इज योर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 हमारे पास क्या होते हैं इसमें, हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर ये 10 मोलिकुल वाटर के मैं हटा दूँ तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। उसको बोला जाता है सोडा ऐश। कभी कभी फॉर्मूले में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोडा ऐश। ठीक है। चलो अब है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। 3 स्टेपों में वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास याद रखना। पहला है NaCl, ब्राइन सोल्यूशन। चलो ब्राइन सोल्यूशन की बात करेंगे। NaCl है, नमक है, प्लस इसमें अमोनियम गैस डालनी है। फिर हमने क्या करना है, वाटर ऐड करना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम करेंगे NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, साथ में निकलेगा NH4Cl। ठीक है, ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट बना। उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। अब सोडियम कार्बोनेट वाटर मोलिक्यूल एक्वायर करेगा, क्या बना जाएगा, वॉशिंग सोडा बना देगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जब हम अगला पॉइंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। पहले तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये बेटा। दूसरी चीज़ ये सोल्यूबल होता है पानी में। तीसरी चीज़ बेसिक है तो टर्न करेगा रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद है डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वॉशिंग सोडा नाम में वॉशिंग है तो इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होगी। अब इसका यूजेस, एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है। ये यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर आया था पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास सोप एंड पेपर, इसका भी आया था कौन सा मतलब कंपाउंड है जो ग्लास पेपर एंड सोप में यूज़ होता है प्रिपरेशन में, आगे जाके क्वेश्चन लिखा है मैंने। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स कॉल्ड बोरेक्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है राजे, हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर होता है जिसमें मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं मेन, डिटेक्टेबल अमाउंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होता है। इसके एग्जांपल है ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल्स। ठीक है, कुओं का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। जनरली बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों सोल्ट्स के। ठीक है, दोनों मतलब मेटल्स के। अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें सिर्फ सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं होता, प्लस साइन प्रेजेंट होते हैं इसमें ओनली। सो मतलब ये भी कह सकते हो सॉफ्ट वाटर में ओनली कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। अब जो हार्डनेस दो तरह की होती है राजे, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, किसी के भी बाइकार्बोनेट, या सोडियम का सॉरी मैग्नीशियम का या कैल्शियम का। परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स या सल्फेट्स की वजह से। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, दोनों में से किसी की भी। ठीक है जी। अब इसको अगर हटाना है तो हम सिंपल वाटर को बॉईल कर देंगे, बॉईल कर देंगे, टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। और इसको हटाना है तो हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है वॉशिंग सोडा के साथ। वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा अगेन बेसिक कंपाउंड होता है। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 एंड इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन ऑल्सो से दैट सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन, जो पिछले का पहला स्टेप था वो इसका सेम है। NaCl में हमने अमोनिया गैस ऐड करनी है, वाटर ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करना है, तो NaHCO3 बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। आगे है प्रॉपर्टीज इसकी। वाइट क्रिस्टल्स होता है स्पेरिंगली, मतलब थोड़ा लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। माइल्ड नॉन क्रोजिव बेस है, माइल्ड क्रोजिव बेस है, वो भी नॉन क्रोजिव तो खतरनाक नहीं है। इसीलिए बेकिंग सोडा को हम एसिडिटी की केस में कंज्यूम कर सकते हैं, एसिडिटी से रिलीव होता है, जो स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है। अब इसका एक्शन ऑफ हीट, ये मैंने बताया था कि पीछे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है।
अब बेटा एक बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि बेकिंग पाउडर इज़ नथिंग बट बेकिंग सोडा, बट क्या होता है बेटा, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा में जब मैं एसिड ऐड करता हूँ, एसिड भी कौन सा, टार्टेरिक एसिड, तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा टू मेक इट बेकिंग पाउडर, या विच एसिड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। तो इसका आंसर आएगा टार्टेरिक एसिड, फॉर्मूला होता है C4H6O2। आगे है राजे यूजेस, एज एन एंट एसिड टू रिमूव एसिडिटी। एंट एसिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एंटी एसिड मीन जो एसिड की मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, फायर आग बुझाने के लिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेटा क्या होता है, NaHCO3, जब इसको हम एसिड की प्रेजेंस मतलब बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, एक तो ये सोडियम सोल्ट एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, यही हमारे पास केक को फुलाती है, केक या ब्रेड को फुलाती है। अब होता क्या बेटा, जब डो बन जाता है, डो में हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, डो मतलब आटा गूंथते हैं जब उसका, तो उसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। जब उसको हीट करते हैं, बेक करते हैं, वो हीट करते हैं, उसको हीट करना पड़ता है यहाँ पे बेटा। जब हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब जो डो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर तो जाएगी नहीं, वो डो को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी। इसलिए वो डो को क्या कर देगी, फुला देगी, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। ठीक है राजे, तो ये हमारे पास क्या है, उसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगला है राजे, दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच करना क्या होता है, कलर को हटाना, कलर करना को डाई करना बोलते हैं, और कलर को हटाने को ब्लीच करना बोलते हैं। ठीक है जी, तो ब्लीचिंग होता है डी कलराइजेशन कलर सब्सटेंस। ठीक है, उसी के साथ है बेटा डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट मीन जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, चलो अब है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बेसिक होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्या है बेटा, स्लेट लाइन में हमें क्लोरीन गैस पास करनी है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर साथ में निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज है इसकी, सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, देन इट रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड टू प्रिपेयर क्लोरीन। इसको जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, जो भी डिल्यूट होगा, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस की लिबरेशन होती है, प्लस वाटर साथ में निकलता है। ठीक है, अब जो इसके अंदर रियल जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन है। और वो ब्लीचिंग एजेंट क्यों होता है, बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो वो क्या करेगा, जो कलर सब्सटेंस होते हैं उनके साथ ऑक्सीडेशन करके वो उनको डीकलराइज कर देता है, कलरलेस में कन्वर्ट होता है। सो तो रियल ब्लीचिंग एजेंट में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में, वो क्लोरीन होता है। ठीक है बेटा, तो अब इसके यूजेस, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। बेटा जो लकड़ी होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करता हूँ पेपर, पेपर हमारा क्या होता है, वाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट ऐड किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। जो जनरली ब्लीचिंग एजेंट ऐड करते हैं वो होता है Cl2O। ठीक है जी, नहीं सॉरी ClO2। ठीक है जी, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ClO2, ये हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट जनरली हम यूज़ करते हैं वुड पल्प में पेपर बनाने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। चलो आगे करते हैं, फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो वूल होते हैं उनको श्रिंकेबल मतलब ना हो, श्रिंक ना हो, उस बनाने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। अब क्वेश्चन करते हैं, द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेटा क्या कंपाउंड बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है पहले स्टेप में, तो पहला स्टेप वही होता है। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं अकेले की बात करता हूँ तो ये हमारे पास बेकिंग, अगर मैं बस सोडा की बात करूँ तो अकेला बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, दो स्टेप आगे परफॉर्म करते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। आइडेंटिफाई फ्रॉम अ फॉलोइंग अ कंपाउंड यूज्ड इन पेपर ग्लास एंड, मैंने पीछे बोला था कौन सा यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा। वैन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl द गैस इवोल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है बेटा। ठीक है जी, तो जहाँ पे दो चीज़ें हैं तो ऊपर वाला सही है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये इनकी आगे रिएक्शंस लिखी हुई है।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास हम कर सकते हो, ये रिएक्शंस है। ठीक है, चलो आगे बेटा। द नेम ऑफ द सोल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, वॉशिंग सोडा होता है ये, इसका क्या होता है फॉर्मूला। आगे है राजे, अ कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ास, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्यूरिंग एसिडिटी, बेकिंग सोडा है बेटा। आइडेंटिफाई एक्स, बेकिंग सोडा आ गया, राइट दी फॉर्मूला। ठीक है, NaHCO3 एंड लाइट इट्स केमिकल नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, या हमारे पास और क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसकी रिएक्शंस लिखनी है, जब उसको हीट करते हैं बेटा तो वो हम Na2CO3 बन जाता है। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट। चलो आगे है POP। बेटा जनरली POP और जिप्सम में से एक क्वेश्चन बन जाता होता है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पूछा था। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2, और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी वर्ड यूज़ करते हैं हम हाफ के लिए। ठीक है जी, क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब है प्रिपरेशन, ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम एक हार्ड मास होता है, जब उसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हमारे पास 3/2 वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव कर देता है और हमारे पास POP की फॉर्मेशन होती है। अब इसको बेटा टेम्परेचर, ये वो सेंसिटिव है, अगर हमने टेम्परेचर इससे बढ़ा दिया तो जो हाफ वाटर मोलिक्यूल्स है वो भी हमारे पास रिमूव हो जाता है, और अकेला का अकेला हमारा कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जिसको बोला जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो ये भी पूछा जाता है, वाई इस पे टेम्परेचर हमको केयर क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ना केयर करें तो वो वाटर मोलिक्यूल सारे ही रिमूव हो जाएंगे, तो वो डेड बर्न्ड प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, डेड बर्न पोटास डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ तो वो सेट हो जाता है हार्ड मास में, जिप्सम बन जाता है दोबारा से। बट डेड बर्न प्लास्टर में ऐसा ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, चलो आगे करते हैं। जिप्सम राजे, जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4.2H2, और केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या बाईहाइड्रेट। ठीक है, प्रिपरेशन उसी की ऑपोजिट रिएक्शन है, हाफ हेमी हाइड्रेट में 3/2 वाटर मोलिक्यूल्स ऐड करो, जिप्सम बन जाएगा। अब आ गया बेटा यूजेस इसके। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेक्टिंग फ्रैक्चर, जो हमारे पास होते हैं वो आपको पता है। ठीक है जी, वो हमारे पास उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग टॉयस, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड चीप ऑर्नामेंट्स, यूज है फायर प्रूफिंग मटेरियल में यूज़ होता है। केमिस्ट्री लैब्स में जो एयर टाइट अगर हमें अरेंजमेंट चाहिए होता है तो उसमें जो गैप्स होते हैं उसको सील करने के लिए भी हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है। फॉर मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, पेंट करने से पहले बोल पट्टी कराते होते हैं। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे पास जनरली उसको भी यूज़ किया जाता है। आगे बेटा क्वेश्चन है कुछ, एक्सप्लेन वाई POP शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों, क्योंकि बेटा अगर हम उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे वो मॉइस्चर एक्वायर करेगा, मॉइस्चर एक्वायर करने के बाद वो हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन उसकी जिप्सम वाली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आगे है व्हाट हैपन्स इफ़ हीटिंग इज़ नॉन कंट्रोल्ड वाइल प्रिपेयरिंग POP। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, अगर हीटिंग कंट्रोल नहीं होगी तो डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा। आगे है, अ कंपाउंड X विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स करना है विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जो जिप्सम से बनता है वो सेट डाउन हो जाता है। POP की बात हो रही है जी बेटा। ठीक है जी, एक्स करना और उसका केमिकल फॉर्मूला हमने लिखना है। ठीक है, वो दोबारा से क्या हो जाता है, प्रॉपर वाटर के साथ मिक्स करके हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, जितने भी वाटर मोलिक्यूल्स ऐसे साथ में प्रेजेंट होते हैं उसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी चीज़ को हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो उसका जो सोल्यूशन होगा वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ये मतलब हल्की सी उसमें नमी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हल्का सा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हाथ में अगर रखो हल्का सा वो ना आपको, जैसे बोलते हैं ना सिल्ला बोलते हैं जिसको पंजाबी में, सिल्ला हो जाता हल्का जा सिल्ला जा होता, वो हमारे पास वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, कैल्शियम सल्फेट ये है जिप्सम इसमें 2 होते हैं, यह है POP इसमें हाफ होता है, यह है आयरन सल्फेट इसमें हमारे पास क्या होता है 7 होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हीट का क्या एक्शन है हाइड्रेटेड सोल्ट्स पे। जब हम हाइड्रेटेड सोल्ट को हीट करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर खत्म होकर वाइट हो जाता है जब उसको हीट करें, ड्राई हीटिंग करना है। ठीक है जी, अब जब वाइट कलर हो जाता है इसका, इसमें अगर मैं दोबारा पानी ऐड करता हूँ तो दोबारा से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा से अपना कलर रीगेन कर लेती है। अब आयरन सल्फेट क्रिस्टल,
ये बेटा जब हमारे पास इसमें पहले तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, आयरन सल्फेट बनेगा जो वाइट है, हल्का सा पहले वाइट बनेगा। जब हम उसको हीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तो बाद में अल्टीमेटली ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्वेश्चन भी आता होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये हम करेंगे, लास्ट दो क्वेश्चन है बस। फिर कहते हैं कंसीडर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा जितने होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आयरन सल्फेट में 7 होते हैं, कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, कैल्शियम सल्फेट में या तो 2 होंगे अगर जिप्सम है, या हाफ होगा अगर POP है, और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट में 10 होते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है बेटा, अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड। ठीक है जी, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। क्या कह रहा है, जब आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको हीट करते हैं, जो हमारे पास वो टेस्ट ट्यूब है, कुछ टाइम के बाद उसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कहता है ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी, वो पूछा हुआ पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डिड डीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। क्योंकि उसमें क्या होता है, FeSO4 डॉट, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है राजी, ये रिमूव हो जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, जो मॉइस्चर मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मॉइस्चर हमारे पास अपीयर होता है वो होता है क्योंकि ये हमारे पास चेंज हो जाते हैं। इसको बोला जाता है डीहाइड्रेशन। बेटा पानी ऐड करना हाइड्रेशन होगी, पानी को रिमूव करने को डीहाइड्रेशन बोला जाता है। आंसर लिखा नीचे मैंने। ठीक है, आगे है बेटा, व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग हीटिंग। जो हीट करेंगे या तो वो वाइट या पेल येलोइश कलर उसका हो जाएगा। वैसे मैंने पीछे हमने आपको डिस्कस किया है, जब हीट करते जाएंगे लास्ट में क्या जो कलर बचेगा वो ब्राउन होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और आयरन ऑक्साइड बनेगी। ठीक है राजे, आगे है, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मोलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स। कितने वाटर मोलिक्यूल्स ऐड होंगे, 7 होते हैं बेटा। ठीक है जी, वो ऊपर लिख दिया मैंने। राइट दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट 5H2O एंड हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास रिएक्शन में बस मत इतना ही था इस चैप्टर में। तो ये सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में भी यही ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या हैं वो PYQ हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये जितना मैंने करवाया इसको अच्छे से कर लोगे तो बेटा आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। सो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।